लिखना बंद कर दो सब लोग, लिखना बंद करो, अब सीधा पूरा ध्यान इधर कर लो। हो गया? अब चलो देखो कौन से नंबर का टेंस है ये। इसके पहले हम बता चुके हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले ही ना पढ़ा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे थे। आज पढ़ोगे निगेटिव सेंटेंस। आज कौन सा सेंटेंस पढ़ना है? निगेटिव सेंटेंस। देख लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंस। देखो पहचान क्या होता है निगेटिव सेंटेंस के। इसमें देखो समय के साथ अंत में, समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा ही आएगा। वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं शब्द में मिलना चाहिए। कौन सा शब्द मिलना चाहिए? नहीं शब्द मिलेगा। पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं शब्द होना चाहिए और समय भी होना चाहिए उसमें, और लास्ट में होना चाहिए अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया उतना? है तो हम हर बार नोट लिखवाते हैं, नोट हर बार लिखवाते हैं। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज लिखते हैं, आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव लिखते हैं, हमेशा बताते हैं। रूल देखो क्या होगा। रूल देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव लिखेंगे, हैज हैव के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर लिखेंगे, सिंस फॉर लिखेंगे, उसके बाद समय लिखेंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है सोहन 10 दिन से नहा नहीं रहा है। देख रहे हो एक कौन सा शब्द आया है इसमें? पूरे वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया ये? निगेटिव सेंटेंस। और समय भी आ रहा है इसमें, 10 दिन और रहा है, 3 चीज मिल गया। रहा है भी वाक्य के अंत में आ रहा है, समय भी है और नहीं है भी है, नहीं भी है आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है यह? निगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस है। देखो इसको जब इंग्लिश में अनुवाद करोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, इस नियम के अनुसार सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या होगा? लिख दिए सोहन, हैज है, दोनों में से कौन आएगा? हैज। उसके बाद लिखेंगे नॉट, सोहन हैज नॉट बीन, सोहन हैज नॉट बीन। अब लिखोगे बात, आईएनजी जोड़ लोगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। क्या लिखेंगे? 10 दिन से है। देखो कल क्या बता रहे थे? सिंस और फार का प्रयोग बताए ना। कब सिंस आएगा, कब फार आएगा? तो इसमें बताओ क्या आएगा? सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा। देख रहे हो ना, फॉर आएगा 10 दिन से, फॉर 10 डेज। सही है? किसका किसका सही है? एक बार और देख लो, एक बार और। वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है और समय, देखो पूरे वाक्य में 3 चीज नहीं और कहीं ना कहीं समय ढूंढ लेना है, और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आएंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर, फिर सिंस फॉर लिखेंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। हो गया? यहाँ पे देख लो, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ हैज, आई वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हैव। यहाँ देखो सोहन 10 दिन से नहीं नहा रहा है, तो सोहन हैज नॉट बीन बाथिंग फॉर 10 डेज। समझ में आ गया? छाप लो। अब सब लोग इधर देखो। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम हर टेंस में बताए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान यहाँ लिखे हैं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान यहाँ लिखे हैं। देखो यहाँ डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होगा? शुरू में ही क्या होना चाहिए? वाक्य के शुरू में क्या होना चाहिए? उसके बाद समय के साथ होना चाहिए, वाक्य में समय के साथ अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होना चाहिए। वाक्य में शुरू में ही क्या दिखेगा? और समय भी रहेगा वाक्य में, और अंत में रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे शब्द आएगा तो कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान देखो क्या होगा। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखो, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड तुम लोग को पता है क्या होता है? क्या, कब, कैसे, यही सब क्वेश्चन वर्ड है, यही सब ना प्रश्नवाचक शब्द है, यही शब्द होंगे वाक्य के बीच में। हाँ, क्या भी आता है, चलो इधर देखो। क्या, कब, कैसे, क्यों, यही सब प्रश्नवाचक शब्द, यही सब वाक्य के बीच में होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस नियम के अनुसार अनुवाद करेंगे। हैव को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अदर सिंस फार के साथ टाइम को लिख देंगे। ये देखो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। यहाँ देखो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिख देंगे, उसके बाद है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर सिंस फार के साथ टाइम लिखेंगे। यह देखो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है, पहचान करना है, रूल है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का रूल है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। यहाँ देखो आई कौन सा सेंटेंस है, तुम लोग बताओ। क्या तुम सोमवार से पढ़ रहे हो? ये देखो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यह वाला। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इसका जब अनुवाद करोगे तुम लोग इंग्लिश में तो क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिख देंगे, यू के साथ हमेशा कौन सा आता है? हैव लिखेंगे, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू का इंग्लिश होता है, तुम का इंग्लिश होता है यू, हो गया हैव यू। उसके बाद से लिखोगे बीन, हैव यू बीन। उसके बाद लिखना है इसमें वर्ब, वर्ब कौन सा है इसमें? पढ़ना वर्ब है, पढ़ना का अंग्रेजी लिखोगे रीड, आईएनजी जोड़ लेंगे, हैव यू बीन रीडिंग, और सिंस फार के साथ टाइम लिखना है। इसमें बताओ सोमवार दिन का नाम दिया है, सिंस आएगा कि फार? सिंस आएगा। सिंस किस दिन से? सिंस मंडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दोगे, हो गया, इंग्लिश में हो गया वाक्य। नोट करो, एक और बनाते हैं। और यह देखो, इसमें देखो जी, यहाँ लिखे हैं राजू 1 साल से क्यों दौड़ रहा है। इसमें देखो वाक्य के बीच में कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है यह, इसलिए यह इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हाँ, इसको तो वाक्य को तो पहचान ही रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है यह, क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर सिंस फार के साथ टाइम लिखना है। यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या होगा? क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई लिख देंगे, वाई। राजू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? वाई है। उसके बाद क्या लिखेंगे? राजू। उसके बाद लिखेंगे बीन, बीन के बाद दौड़ना, वाई हैज राजू बीन रनिंग। इसमें बताओ सिंस आएगा कि फार? फार आएगा, क्योंकि 1 साल कोई नाम नहीं दिया गया। सिंस फार, रनिंग फार 1 ईयर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे दो, हो गया। समझ में आया? देखो जी 2 वाक्य लिखे हैं। यह देखो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यह वाला इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाओ तुम लोग,
इसको करो, पहले वाले को करो सब लोग। बताओ क्या बनाए हो, रुको बोलो क्या बनाए हो। हैव वी बीन प्लेइंग वन या फॉर वन, या इसको बनाओ सब लोग, इसको करो। चलो इसको बताओ, देखो हाउ कैसे आया ना, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। तुम आया है, इसके लिए क्या लिखेंगे हैव, उसके बाद यू के बाद बीन। हाउ हैव यू बीन रीडिंग, रीडिंग क्या लिखेंगे, सीन से लिखेंगे फॉर, फॉर 6। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, सही है, छाप लो सब।